अगर आप अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से अंग्रेजी बोला जाता है, कौन सी टॉपिक को किस तरीके से पढ़ा जाए सो दैट यू कैन स्पीक वेरी इजिली। सो इस वीडियो में आपको एवरी टॉपिक बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप समझिएगा इसके इंग्लिश स्पीकिंग एक आर्ट होता है गाइस, और एक आर्ट को सीखने के लिए आपको अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अभ्यास आपको कैसे करनी है, कौन सी टॉपिक पर बातें करनी है, कैसे क्या करनी है, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी बोलना कैसे आखिरकार हम सीख सकते हैं। तो अंग्रेजी बोलना एक आर्ट है और आर्ट को सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। यू नीड प्रैक्टिस। आप समझते हैं कि अंग्रेजी अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो क्या हम अंग्रेजी बोल सकते हैं? आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो या फिर कोई और मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अंग्रेजी बोलेंगे तो बोलेंगे। अब मैटर ये है कि कैसे हम प्रैक्टिस करें, कौन सी टॉपिक को पहले पढ़े, कैसे पढ़े ताकि हम अंग्रेजी बोलना सीख सके। क्योंकि मैं टेंसेस जानता हूँ, मॉडल जानता हूँ, पैसिव वॉइस जानता हूँ, बहुत सारी चीजें इंग्लिश में जानता हूँ, फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाता। आखिर कारण क्या है? कारण यह है गाइस कि आपका प्रॉपर तरीके से अंग्रेजी का नहीं बोलना, प्रैक्टिस नहीं करना, सही ढंग से उस चीजों को नहीं समझना, ये सारे कारण आपके हो जाते हैं। अब कैसे क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले समझिएगा इस कि इंग्लिश मीडियम के लिए जो इन्वायरमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए जो इन्वायरमेंट होते हैं ये कैसे होते हैं। इन्वायरमेंट मतलब होता है गाइस वातावरण, इससे आप फोबिया भी कह सकते हैं, आप एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। चलिए समझते हैं कि हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या रहता है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्या रहता है। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए आप जो बात कर सकते हैं, किससे किससे बात कर सकते हैं। अब ये पहले तो बात है कि आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके दोस्त इंग्लिश बोलने वाले नहीं रहते हैं। इंग्लिश से इंटरेस्टेड पर्सन बहुत कम रहते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। आप समझना ये है कि इससे तब हैंडल मैं कैसे करूं, अंग्रेजी बोलूं आखिर कैसे, तो यही तो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सेकेंड नंबर है कि इंग्लिश मीडियम वाले अपने घर में फैमिली से भी बातें कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास क्या होता है कि अपने फैमिली में भी वो बातें कर लेते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या ये सही है? नो, फैमिली से भी बातें नहीं कर सकते हैं, फ्रेंड से भी बातें नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट नंबर ये आता है कि क्या आप खुद से बातें कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले खुद से भी बातें कर सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले खुद से बातें कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि इंग्लिश मीडियम वाले हर जगह से अपना इन्वायरमेंट को खोज लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले ना तो उसको फ्रेंड साथ देता है, ना तो उसको अपना फैमिली साथ देता है। तो साथ कौन देता है? सिर्फ वो अकेला पर्सन है और वो है आप खुद। अब खुद को आपको इंग्लिश से जोड़ना है। अब कैसे हम जोड़ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, कैसे इस पर हम बातें करें ताकि अंग्रेजी बोल सके। गाइस, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे आपको खुद से बातें करनी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न इन इंग्लिश। just understand how to start speaking, how to speak most of the times, because when I speak English I get confused what to speak, because my mind gets blank what to speak right now. That is why you face like these problems. So always understand how to speak, how to understand this point, how to handle this problem, how to remove this problem into myself. अगर आपके पास इस तरीके की समस्याएं हैं, इस तरीके से अगर आप समझते हैं तो फिर आप सारी चीजें इजिली उस चीजों को अपने से कनेक्ट कर पाते हैं। तो समझना यह है कि कैसे हम इसे बोल सकते हैं। समझिएगा इस कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको कौन कौन सी टॉपिक पर करने हैं काम, कैसे कैसे क्या करनी है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, इट विल हेल्प एवरीवन, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स रहे या फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स रहे, सबके लिए ये फायदेमंद है। समझना है कि क्या करनी है। गाइस, इंग्लिश में एक फैक्ट होता है, आप इसे एक ट्रिक भी बोल सकते हैं कि LSRW एक ट्रिक है, इसकी मदद से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अब मैटर ये है कि LSRW होता क्या है, इसका यूज हमको कैसे करना है।
ये चीजों को आपको पहले समझना होगा गाइस। एल मतलब होता है लिसनिंग, और लिसनिंग मीन्स होता है गाइस सुनना। अब ये होता है कि हम सुने क्या क्या। देखिए गाइस, आप सुन सकते हैं इंग्लिश स्पीचेस सुन सकते हैं, आप इंग्लिश स्टोरी सुन सकते हैं, एटसेट्रा बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप सुन सकते हैं। अब मैटर ये है कि हम किस मीडियम से सुन सके, किस माध्यम से सुन सके, माध्यम आपको समझना होगा। अब देखिए गाइस, सबके पास एक एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन है तभी तो आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं। अब समझिए, आप यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर इंग्लिश स्पीचेस हैं, इंग्लिश स्टोरीज हैं। वहां पर आप उसको लीजिए, कान में ईयरफोन लगाइए और आराम से उसको सुनिए, क्योंकि सुनने से भी बहुत से लोग कहते हैं सुनने से क्या फायदा, मुझे मुझे तो बोलना है। गाइस, जब तक आपके माइंड इंग्लिश में काम नहीं करेंगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप अंग्रेजी जो बोलते हैं कहां से आपके माइंड कनेक्ट है। आप समझिए, आप तो बोलते लिप्स हैं, ठीक बात है, आप बोलते थ्रोट्स हैं, ठीक है, लेकिन आपका माइंड जब तक प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में काम नहीं करेगा तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। और माइंड को जो वो इंप्रूव करेगा वो लिसनिंग प्रैक्टिस आपका इंप्रूव करेगा। तो यहाँ पर आपको सुनना है, क्योंकि सुनना आपका एक बहुत ही गजब तरीका है। अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेटिव स्पीकर सब कैसे बोलते हैं, वो किस प्रकार से सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, ये समझना होगा। लेकिन इनिशियली आपको इस सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये समझना है कि सिर्फ वो बोल क्या रहा है, उन चीजों पर आपको कंसेंट्रेट बना करके रखना है, इतना काम आपको करना है। तो सुनना क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारे आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश स्पीचेस, इंग्लिश स्टोरीज इस पर से, या फिर इंग्लिश मोटिवेशनल वीडियोस, ये भी आप बोल सकते हैं। वहां पर आप बहुत सारे वीडियोस को देखेंगे और सिर्फ का सिर्फ इंग्लिश में बोलने वाले स्पीकर को सुनना है, ताकि वो आपके लाइफ में चेंजिंग ला सके। अब सेकंड नंबर है गाइस स्पीकिंग, और स्पीकिंग का मतलब होता है गाइस बोलना। अब समझिए कि आखिर बोलेंगे हम क्या। समझिए, एक टॉपिक को लीजिए, कोई भी टॉपिक, चाहे आप प्रेजेंट टेंस लीजिए, पास्ट टेंस लीजिए, या कोई भी सेंटेंस लीजिए, चाहे मॉडल्स का लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप उसको लीजिए और उस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। पहले उस पर प्रैक्टिस कीजिए कि कैन का हम यूज कहाँ कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कहाँ पर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे, इमेजिन कीजिए। और अधिक आपको लाउडली बोलना है, ऐसा नहीं कि आराम से हम मन ही मन में कुछ कर रहे हैं, नहीं, आपको बोलना है लाउडली। आप जितना लाउडली बोलेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब थर्ड नंबर है आपका रीडिंग। अब रीडिंग का मतलब होता है गाइस पढ़ना। अब पढ़ना क्या, आपको जैसे इंग्लिश बेसिक बुक को लेना है, कोई भी बुक आपका हो जाए, आपका बेसिक का बुक लेना है। बेसिक इसीलिए लेना है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत से वर्ड्स आपको डिफिकल्टी मिल जाएंगे तो आप उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, बेसिक बुक लेना है और उसको पढ़ना है। बहुत से लोग इसमें गलतियां भी करते हैं कि वो उस बुक को समझने लग जाते हैं, कहते हैं मैं समझता नहीं इस बुक को। भाई, मैं आपको समझने के लिए नहीं कहता, मैं आपको ये कहता हूँ कि उस बुक को पढ़िए, और पढ़ने से आपको डिफरेंट आपको फायदे मिलेंगे। फायदे क्या मिलेंगे आपका, देखिए क्या, आपका अंग्रेजी बोलने का हैबिट नहीं है, आपके लिप्स उस तरीके से काम नहीं करेंगे, आपके लिप्स काम नहीं करेंगे और समय पर टर्न नहीं करेंगे तो आप उस समय फंस जाएंगे। तो फंसने नहीं है, उसके लिए आपको रीडिंग करना है, और रीडिंग से आपके टंग फ्लुएंट होते हैं, आपके लिप्स फ्लुएंट होते हैं, ताकि आप इजिली उस वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं। और लास्ट गाइस वो है आपका राइटिंग। राइटिंग मतलब होता है गाइस लिखना। अब लिखना क्या है, जैसे आप कोई भी टॉपिक लेना है, उस टॉपिक पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, कुछ अधिक चीजें नहीं करनी है, लेकिन आपको LSRW ये 4 चीजों को आपको कंप्लीटली रूप से रोज का रोज ऑलमोस्ट कम से कम 15 मिनट करके आपको देना है। और आप 15 मिनट करके भी देते ना गाइस, तो चारों चीजों पर तो आपको कम से कम 1 घंटा आपको इस चीजों पर देना है। अब अगर आप 1 घंटा इसके लिए देते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा से आपको क्या करना है, आपको मिरर के सामने जाना है। सबके घर में, सबके पास एक मिरर होता है, उस मिरर में जाइए, आराम से वहां पर बैठिए और वहां पर जाकर के एक टॉपिक लीजिए और उस टॉपिक पर मिरर में जाकर के फेस टू फेस आप बोलिए, समझिए, बातों को बोलना है, लाउडली बोलना है। तो आपको बोलने से क्या होगा, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, लूज कॉन्फिडेंस है, आपको वो कॉन्फिडेंस आपको क्या होगा, वो बढ़ेगा, और जो भी आपका हेजिटेशन है वो आपका हटेगा, मतलब रिमूव हो जाएगा हेजिटेशन। आप कहीं भी किसी से भी अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज यू आर स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट।
Always remember, you must understand, I have to speak less in front of the mirror because I'm practicing right now, and I'll speak one day. So always remember this point, because guys, that is very very amazing, that is very very important thing guys. इसी प्रकार से हम समझते हैं कि आगे अगर हमको अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करनी है तो कैसे हम बोल सकते हैं गाइस। इससे तो था कि हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, अब ये है कि हम अंग्रेजी बोलना कहाँ से शुरू करें, आखिर कौन कौन से टॉपिक को पहले पढ़ा जाए, समझा जाए, ताकि हम अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दे। ना बोल पाए अधिक मानता हूं, लेकिन कम से कम अंग्रेजी बोलना आज से ही शुरू कर दूं। तो आज से अगर आप अंग्रेजी बोलना शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपको इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। समझिए, चीजों को पढ़िए। समझ लीजिए गाइस, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि दुनिया का इंग्लिश में सबसे छोटा स्ट्रक्चर माना जाता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस स्ट्रक्चर की मदद से आप सेंटेंस बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, जिससे आप यूज करते हैं सजेशन देने में, रिक्वेस्ट करने में और ऑर्डर देने में। ऑर्डर देने में, रिक्वेस्ट करने में, सजेशन देने में, उसमें आप यूज करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, अब यहाँ पर आप गलती करेंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप इस चीजों को जानते हैं। समझिएगा, स्किप नहीं करना है, पहली बात तो आप ये समझिए। मुश्किल से आप इस वीडियो में समय दीजिएगा इस, क्योंकि बहुत सारे समय को हम स्पेंड करते आए हैं बट कभी भी हमको फायदा नहीं मिला, तो इस वीडियो में आपको फायदा मिलेगा। अब समझिए, यहाँ पर सेंटेंस है, ऑर्डर देने वाला सबसे पहले हम समझते हैं। ऑर्डर देने में क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, सिंपल सेंटेंस है। इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, ब्रिंग वर्ड लेना है, और ब्रिंग वर्ड से आपको जो भी चीजें आप लाने के लिए दूसरों को बोलते हैं, उन सारी चीजों को आपको आगे जोड़ते जाना है। जैसे बोलते हैं कि ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग अ ग्लास, ब्रिंग अ फोन, ब्रिंग अ टेबल, ब्रिंग अ कुछ भी, आपको इस तरीके से आपको बताना है। इस प्रकार से ब्रिंग से आपको क्या करना है, वर्ड एक लेने हैं, ऑब्जेक्ट में आपको चेंज करते रहना है। कभी आपको ये ब्रिंग लिखा हुआ है, कभी आप टेक भी लिख सकते हैं, कभी आप लर्न भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी सीखो, हिंदी सीखो, उर्दू सीखो, बांग्ला सीखो, कुछ भी सीखो, आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से क्या करना है, एक वर्ड लेना है। जैसे मैंने ले लिया एक गो, अब गो लिया तो मैं बोल रहा हूं कि जाओ, कहां जाओ भाई, तो जाओ मार्केट जाओ, कहां जाओ, मार्केट जाओ, कहां जाओ, स्कूल जाओ, मैंने बोला स्कूल जाओ, कहां जाओ, तो टेम्पल जाओ, कहां जाओ, जाओ स्टेशन जाओ। इस प्रकार से मैंने बोल दिया। लेकिन अगर आप गो वर्ड का यूज करते हैं, कहीं पर जाने की बातें होती है, मूवमेंट की बातें होते हैं, उसके लिए आप एक प्रिपरेशन का यूज करते हैं, वो है आपका टू। गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, गो टू टेम्पल, गो टू स्टेशन। इस प्रकार से आप एक वर्ड लेंगे और ऑब्जेक्ट से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका ऑर्डर देने वाला सारे सेंटेंस बन जाएंगे, जो मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पर लिया हुआ है। समझ, जैसे मैंने बोला गो टू स्कूल, स्कूल से आओ। इस प्रकार से ओपन द विंडो, खिड़की खिड़की खोलो। अब यहाँ पर ऑर्डर की बातें हैं, वॉश दिस रूम, इस यह कमरा साफ करो। आप समझिए, यहाँ पर सॉरी, वॉश दिस रूम, आप वॉश की जगह पर आप क्लीन का यूज करेंगे, क्योंकि कमरा धोने के लिए, आप कमरा साफ करने के लिए क्लीन का यूज करते हैं। वॉश मतलब होता है पानी से, वहां पर कपड़ा धोने के लिए अधिक यूज किया जाता है, लेकिन आप वॉश भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप कमरा को पानी से भी धोते हैं। इसी प्रकार से अगला है टेक अ बाथ, नहाओ, आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कंप्लीट दिस वर्क, यह काम पूरा करो। इसी प्रकार से कि सेंड अ लेटर टू मी, मुझे एक पत्र भेजो, मुझे एक लेटर सेंड करो जल्दी। इसी प्रकार से बोलते हैं रीड अ बुक, किताब पढ़ो। इसी प्रकार से राइट ए स्टोरी, कहानी लिखो। अब इस प्रकार से क्या है, आपने वर्ड लिया, एक वर्ब लिया, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब के बाद आप एक वर्ड लिए, आप यहाँ पर 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अलग अलग 10 नहीं, आप 50 ले सकते हैं। समझना होगा, इस प्रकार से आपके माइंड में इन सारी चीजों को फिक्स करना होगा, तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। क्योंकि अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल नहीं है, पहली बात तो ये समझ ली। इसके पहले, इसके पीछे आपको मेहनत करना होगा, इसके पीछे आपको जोरदार मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है। इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे आपको क्रिएट करना है, वो समझना है। इसी प्रकार से अगला समझते हैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट से ही, जहां पर आप रिक्वेस्ट सजेशन ऑर्डर करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ कि रिक्वेस्ट वाले में क्या होता है गाइस, कि इससे पहले हम कुछ और चीज आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, कि अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस बना लिए, इसी को अगर आप नेगेटिव बनाते हैं गाइस, तो यहाँ पर क्या होता है कि इससे पहले आप डोंट वर्ड लगा देते हैं। इससे बोलते हैं क्या कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब एक गिलास पानी लाओ। अगर आपको मना करना हो तो कैसे बोल देंगे, डोंट का यूज करते हैं।
अब यहाँ पर डोंट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर आप नेगेटिव का यूज कर रहे हैं। डोंट का हिंदी मीनिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मत का मतलब होता है, मतलब कि एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी मत लाओ, मतलब एक गिलास पानी नहीं लाओ। स्कूल जाओ, स्कूल मत जाओ। तो सब वर्ड के पहले आपको डोंट का यूज कर देना है, और जहां पर आप कैपिटल का यूज किए हैं इन सब में आपको स्मॉल का यूज कर लेना है। मतलब आप पॉजिटिव भी बना लेंगे और आप नेगेटिव भी बना लेंगे। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव का यूज नहीं किया जाता गाइस। इंपरेटिव सेंटेंस आपके दो ही तरह से बनते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब यहाँ पर आगे हम लोग समझते हैं, जहां पर आप यूज करते हैं इन सभी का एग्जाम्पल है प्लीज कम ऑन टाइम, मतलब कृपया समय पर आइए। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप उससे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। तो उसके लिए एक वर्ड है आपका प्लीज, और प्लीज का हिंदी मतलब होता है गाइस कृपया। आप कृपया वर्ड को लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट करते हैं। इसी प्रकार से है कि प्लीज टर्न ऑफ द टैप, कृपया नल चालू कीजिए। आप यहाँ पर देखिए आपका ऑफ लिखा है, यहाँ पर चालू, चालू नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा बंद कीजिए, मतलब कृपया नल बंद कीजिए। क्या हो जाएगा, प्लीज टर्न ऑफ द टैप। अगर आप यहाँ पर बोलेंगे चालू कीजिए तो क्या करें, ऑन के ऑफ की जगह पर आप ऑन का यूज कर लेंगे। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये सभी सेंटेंसेस आपके इंपरेटिव सेंटेंस है, जो कि अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो आपको एकदम बेसिक से चलना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अंग्रेजी बोलना है, आगे कौन कौन सी टॉपिक को हमको किस प्रकार से सीखना चाहिए ताकि मैं अंग्रेजी बोलना सीख सकूं। तो ये सारी चीजों पर आपको फोकस करने होंगे। देन आफ्टर यू विल बिकम कॉन्फिडेंट पर्सन गाइस। अगला है कि प्लीज कंप्लीट दिस वर्क सुन, कृपया इस काम को जल्दी कीजिए या फिर जल्दी पूरा कीजिए। इसी प्रकार से प्लीज वेट फॉर मी, कृपया मेरा इंतजार कीजिए। इसी प्रकार से प्लीज टॉक टू हिम वंस, कृपया एक बार उससे बात कीजिए। यहाँ पर सभी सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं, सभी सेंटेंस में आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगर इसी सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव में बनाना हो तो आप क्या करेंगे, प्लीज के बाद सभी सेंटेंस में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डोंट वर्ड को लगा सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं इस प्रकार से, प्लीज डोंट कम हियर, प्लीज डोंट टॉक टू हिम वंस, प्लीज डोंट वेट फॉर मी, प्लीज डोंट कंप्लीट दिस वर्क सून, प्लीज डोंट हेल्प मी, प्लीज डोंट टर्न ऑफ द टैप, प्लीज डोंट कम ऑन टाइम। इस पर मतलब सभी सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे, प्लीज के बाद आप डोंट को लगा देंगे, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। जब पर आप रिक्वेस्ट में आप कोई चीज को नहीं करने के लिए आप बोलते हैं। इसी प्रकार से गाइस इसी का है, और वो है आपका लास्ट, वो है सजेशन। सजेशन कैसे देंगे, जैसे आप बोल रहे हैं कि ओबे द रूल्स, नियमों का पालन करें, लिखा जाता है ना ओबे द रूल्स, सर्व योर कंट्री, अपने देश की सेवा करो। आप यहाँ पर क्या करें, सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि ऐसा काम करो। इसी प्रकार से बोले हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करो या फिर अपने बड़ों का सम्मान करो। इस पर माइंड योर लैंग्वेज, अपने भाषा पर ध्यान दो। माइंड योर हेयर स्टाइल, अपने बाल के स्टाइल पर ध्यान दो। इस प्रकार के सेंटेंस आप बोलते हैं। स्टडी हार्ड, कड़ी मेहनत करो। इस पर से बोलते हैं स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। सजेशन है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर है। अब मैटर ये है कि इस काम कैसे यूज करूंगा, इस आप समझिए आपके पास एंड्रॉइड फोन है, LSRW को फोकस करना है, उसी से आपको अंग्रेजी बोलना सिखा जाएगा। अब बातें होगा कि कौन कौन सी टॉपिक को हम सीखें ताकि अंग्रेजी बोलना सीख सके, तो मैं आगे की वीडियो लेक्चर में मैं वो बताऊंगा कि अंग्रेजी बोलना कैसे सीख सकते हैं और कौन कौन सी टॉपिक को पढ़ा जाए और किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि अंग्रेजी बोलना आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।